दोस्तों, यदि आप वर्ग 3 की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हैं तो आप परीक्षा एप्लीकेशन का उपयोग कर सकते हैं। यहां से आप वर्ग 3 की संपूर्ण टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं। और यहां से दोस्तों, जब भी आप टेस्ट सीरीज लगाएं तो ध्यान रखिएगा, आपको रेफर कोड रामसर G50 का प्रयोग करना है, जिससे आपको यहां पर 50% का ऑफ मिल जाएगा जब भी आप किसी भी टेस्ट सीरीज को परचेज़ करें। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को जानकारी होगी कि आज हो चुका है 18 नवंबर, और 18 नवंबर दैनिक भास्कर में एक खबर आई है जिसको आपको बताना ज़रूरी था इसमें, क्योंकि विशेष तौर पर हमारी जो जैसी क्रियावत जी हैं लोक शिक्षण संचालनालय से, इनका एक बयान आया है जो आपको बताना है कि शिक्षक भर्ती के प्रति इनका क्या नज़रिया है। क्योंकि लंबे समय के बाद इन्होंने पहली बार अपनी बात रखी है शिक्षक भर्ती को लेकर के। और दूसरी बात, यहाँ पर जो जेल प्रहरी के अभ्यर्थी है उसको पता होगा एग्ज़ाम डेट जो थी वो पोस्टपोन कर दी गई है, और इसका वर्ग 3 पर विशेष तौर पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। ये चीज़ पहले ही मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो हमारा जो विषय है वो है शिक्षक भर्ती का, तो हम शिक्षक भर्ती पर ही चर्चा करें। दोस्तों देखिएगा कि उपचुनाव हो गए फिर भी अटका रखा है या अटका रखे है शिक्षक भर्ती को। भोपाल में स्कूल शिक्षा विभाग और आदिम जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत 30,594 से अधिक शिक्षकों की भर्ती अटकी है। इसमें स्कूल शिक्षा विभाग व आदिम जाति कल्याण विभाग के तहत उच्च माध्यमिक शिक्षक के लगभग 19,220 पद भर्ती होनी है, और भर्ती की प्रक्रिया शुरू हुए पिछले 3 साल से अधिक समय हो चुके हैं। वहीं कोरोना समय के चलते लोक शिक्षण परिवहन या लोक परिवहन की सुविधा नहीं होने का कारण बताकर चलती हुई भर्ती की कार्रवाई रोक दी गई थी। अब उम्मीदवारों का कहना है कि उपचुनाव हो गए हैं, लोक परिवहन की समस्या भी नहीं है, अब जल्द ही चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति करनी चाहिए। अब दोस्तों, यहाँ पर जो बताई गई है बात, वो पिछली जो बातें हमारे साथ हुई हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर बता दी गई हैं। यहाँ पर ज़रा देखिएगा, इस बात को इम्पोर्टेंट है। इस तरह चली प्रदेश में शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया। 10 दिसंबर 2018 को विज्ञापन जारी होता है। 1 से लेकर 11 फरवरी तक चली गई उच्च माध्यमिक शिक्षक की परीक्षा। 16 से 10 मार्च तक चली, 16 फरवरी से 10 मार्च तक माध्यमिक शिक्षक भर्ती, और 28 अगस्त को आता है वर्ग 1 का रिजल्ट। 26 अक्टूबर को आता है वर्ग 2 का रिजल्ट। 1 जुलाई से उच्च माध्यमिक शिक्षक की सत्यापन प्रक्रिया शुरू होती है। लेकिन यहाँ पर ज़रा आप देखिएगा कि सिर्फ 3 दिन ही चल सकी सत्यापन प्रक्रिया। लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती के 15,000 पदों के लिए लगभग 1 जुलाई से सत्यापन प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन लोक परिवहन की समस्या बताकर इस प्रक्रिया को यहाँ पर 3 दिन बाद ही रोक दिया गया। अब सबसे बड़ी बात जो आपको बताना ज़रूरी था, इन्होंने क्या कहा है इसके संबंध में। देखिए दोस्तों, स्टे है इसलिए नहीं कर रहे हैं अंतिम सूची जारी करने पर कोर्ट का स्टे है, इसलिए अंतिम सूची अभी तक जारी नहीं हो पा सकती है। शासन की मंजूरी मिलते ही प्रक्रिया जरूर शुरू की जाएगी, जैसी क्रियावत हैं आयुक्त लोक शिक्षक संचालनालय। अब यहाँ पर दोस्तों, ये स्टे जो बात की गई है, इनका मानना ये है कि जो 27% रिजर्वेशन का बहाना केवल अभी शिक्षा मंत्री बना रहे थे, अब उसका बहाना पूरा शिक्षा विभाग और पूरा हम कह सकते हैं गवर्नमेंट अभी उसको बना के रखी है, खासकर सरकारी भर्तियों को लेकर। तो यहाँ दोस्तों कहीं ना कहीं ये बात मुझे समझ में आ रही है कि जो 27% रिजर्वेशन है वो पिछली कई भर्तियों को आगे ले जा रहा है। अभी आपने देखा कि जेल प्रहरी का जो एग्ज़ाम पोस्टपोन किया गया है, इसका केवल और केवल रीज़न यही है कि इन्होंने अभी 27% को क्लियर नहीं किया है। दूसरा, हमारी जो भर्ती अभी तक ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है, जो भी आगे बढ़ाई जा रही है, ओवरऑल एक ही उसका रीज़न है, वो है 27%। यही बात इन्होंने कही है। और ये देख लीजिए ज़रा, उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती का रास्ता हुआ साफ। तो दोस्तों, मैं मानता हूँ कि स्टे वाली चीज़ें लंबी खिंचती हैं, जैसा कि उत्तर प्रदेश का देख लें, लेकिन इसके बीच का भी एक रास्ता निकाला जा सकता है। अभी मेरे एक अभ्यर्थियों ने बताया था कि सर, जैसे कि शिक्षा विभाग ने 14% पर ही नियुक्ति दे दी है, तो क्यों ना मध्य प्रदेश की शिक्षा विभाग भी ऐसा करे, 27% के हिसाब से आप ना दो नियुक्ति, हमें 14% के हिसाब से दे दो, आगे जो भी उसमें संशोधन करना है वो आप लोग कर सकते हो। लेकिन बात यह है दोस्तों कि शिक्षा विभाग जो है वो ना आनाकानी कर रहा है। उनका मतलब ये है कि जो सत्र है 2020 का 2021 का, इस सत्र में तो ऑफलाइन स्कूल चालू होने से नहीं रहे जब तक कोविड-19 है। तो उनका मानना ये है कि क्यों हम इन नए शिक्षकों को यहाँ पर पेमेंट दें, इनकी तो नियुक्ति होनी नहीं है, इसलिए इनको थोड़ा सा आगे खींच लेते हैं और आराम से इनको नियुक्ति देंगे जब विद्यालय में ये सेवा देंगे। तो मतलब बिना सेवा की मेवा नहीं मिलेगी, सरकार का ये मानना है, क्योंकि इसलिए वो अभी तक अपने लिए क्या नहीं दे रहे हैं, नियुक्ति नहीं दे रहे हैं। और रही बात 27% की, तो वो सरकार के हाथ में है, जब तक सरकार चाहेगी जब तक वो आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन एक बात और सुन लीजिए दोस्तों कि अब हम भी रुकने वाले नहीं हैं। हमारी टीम
जो कि अलग अलग ज़िलों में काम करती है। भोपाल में हम एक बार फिर से बड़ा आंदोलन रखने वाले हैं अगले माह में, और उसका प्रचार प्रसार बड़े व्यापक पैमाने पर किया जाएगा। उपचुनाव के बीच हम इसलिए रुक गए थे क्योंकि उपचुनाव की आचार संहिता थी, लेकिन अब हम जब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि ज्वाइनिंग लेटर सभी अभ्यर्थियों के हाथ में नहीं आ जाती। ठीक है, तो फिलहाल तो केवल ये जानकारी थी वीडियो की, और इसके साथ आंदोलन का जो आगाज़ है वो मैं आपको बता दूंगा कि कब कहाँ मिलना है। धीरे धीरे प्रक्रियाएँ बन रही हैं और जल्दी उसके बारे में आपको अपडेट हम कर देंगे। फिलहाल इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।